नमस्कार, जय हिंद। मैं इस लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए जुड़ जाइए तब तक थोड़ी देर के लिए। चलिए फिर शुरू करें। सब लोग जुड़ गए हैं? दिख रहा है बोर्ड? चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा दूसरा नया सेट है, तीसरा है। तीसरा नया सेट है, कौन सा है? 2024 का 324 ईजेड। ये कोड है, पेपर कोड है। क्या है? 324 ईजेड। कोई भी आप आंसर ले लीजिए, उसमें आप कोड मिला लीजिए। पेपर का कोड कौन सा है? ईजेड है। और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इसके बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर के हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप लोगों को भी करना है और साथ में मिलाते चलना है। आप सही लगा रहे हैं कि नहीं? ठीक, चलिए फिर शुरू करें। बोलिए, जल्दी से मैसेज करिए, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। देखो, पहले में 5 सवाल रहेंगे जो कि बहुविकल्पी रहेंगे। क्या रहेंगे? पहले के जो 5 सवाल रहेंगे वो बहुविकल्पी रहेंगे। तो पहले का खंड, पहले के का क्या कह रहा है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर, देखो, वा के समुच्चय के समुच्चय में आर बराबर ए कामा बी, जहां ए बी स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक, बी स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है के द्वारा परिभाषित संबंध है। देखो, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। कौन सा है? विकल्प देखते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर बताएंगे। और इसका जो बड़ा सा सवाल जो आता है, जो सिद्ध करने के लिए आता है, उसको भी हम अभी बताएंगे। इसी में ही है, इसी अनुसार में। इससे जान लो, आपको 2 नंबर वहां पे और 1 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर एक ही सवाल से आपको आ जाएगा। अगर एक सवाल आपको पता है तो 3 नंबर आपके सवाल फिक्स हो जाएंगे। तो क्या है हमारा? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर ए कामा बी, जहां ए बी स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है के द्वारा परिभाषित संबंध है। पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है स्वतुल्य और सममित नहीं है। पहला विकल्प क्या है? स्वतुल्य और सममित नहीं है, और सममित नहीं, किंतु संक्रामक है। किंतु संक्रामक है। ठीक, संक्रामक है। यहां तक ये पहला विकल्प है। ये है नहीं है, इसको आप ना लिखिए। ठीक, विकल्प में ये नहीं है, आप मिला लीजिए। आप कहीं पे भी अगर मालूम है कुछ मिस प्रिंट करता भी हूं, मतलब गलत लिखता भी हूं, तो आप सेट में देख लीजिएगा, ईजेड है। 2024 का ईजेड है। कोई भी आप आंसर उठाएंगे, किसी भी प्रकाशन की होगा, तो उसमें आप ईजेड अगर ढूंढेंगे तो वो उसमें पहला सवाल यही होगा और इसका पहला विकल्प ये होगा। और दूसरा विकल्प भी मैं लिख रहा हूं। दूसरा विकल्प क्या है? स्वतुल्य संक्रामक नहीं किंतु सममित है। स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, कॉमा लगा रहा है, फिर किंतु क्या है? सम्मित है। ठीक, यहां पे सम्मित है तो है नहीं। ठीक, अगला आगे है, फिर क्या है? तीसरा विकल्प है सम्मित और संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य है। तीसरा विकल्प क्या है?
सम्मित सम्मित और संक्रामक नहीं, किंतु 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 क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य है, ठीक, स्वतुल्य। और चौथा विकल्प जो है सबसे अलग है, क्या कह रहा है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक। ना स्वतुल्य, ना संक्रामक और ना ही सम्मित है, ठीक, सम्मित, ठीक। देखो ये चार विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। पहला विकल्प दिया गया है स्वतुल्य और सम्मित नहीं है किंतु संक्रामक है, और स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है किंतु सम्मित है, और सम्मित और संक्रामक नहीं है किंतु स्वतुल्य है, और ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है, ना ही सम्मित है। जरा आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये सम्मित और स्वतुल्य और संक्रामक कब कब होता है ये हमने बताया है, और इस सवाल में भी वही सवाल है, इस सेट में भी वो सवाल है, और जिससे पता चलता है कि हमें कौन सा स्वतुल्य होगा, कौन सा सम्मित होगा और संक्रामक कौन सा होगा। तो ये जब हमारा सवाल है, आगे सवाल क्या है, सवाल है कि R बराबर यही चीज है, बस अंतर A कामा B स्वतुल्य कब होगा, जब A बराबर B होगा, ठीक। अभी आगे मैं बताऊंगा कि जब A बराबर B होगा तभी क्या कहते हैं, स्वतुल्य होगा और सम्मित भी होगा। तो ये इसमें जानते हो कौन सा विकल्प सही होगा, ये पहला विकल्प इसका सही होगा, पहला विकल्प ये स्वतुल्य होगा और सम्मित नहीं होगा, किंतु ये संक्रामक होगा। जब भी हम किसी एक नए एलिमेंट इसमें जोड़ेंगे और फिर उससे इसकी तुलना करते हैं ए और बी की, तब हमें मिलता है कि ये संक्रामक तो है लेकिन सम्मित और स्वतुल्य नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, पहला। आंसर में लिखना है फर्स्ट, ये आप लिख लीजिए, स्वतुल्य और सम्मित नहीं किंतु संक्रामक होगा, ठीक। ये होगा हमारा। अगर यहीं पे हमें दिया गया होता रिलेशन, जैसे ये दिया होता A कामा B, रिलेशन रखना है किससे, C कामा D से, और फिर वहां पे देता क्या देता, AD बराबर CD, AB बराबर CB, ठीक। ये चीज अगर देता तब हम कह देते क्या कि ये हमारा यहाँ पे फिर एक नया विकल्प दिया गया होता, इसके स्थान पे कोई दूसरा विकल्प दिया होता, या स्वतुल्य है, संक्रामक है, या तीनों है, तो हम लोग तीनों पे टिक कर देते, क्योंकि ये जो है इसकी जो कंडीशन आती है इसमें तीनों क्या होते हैं, स्वतुल्य भी बराबर हो, स्वतुल्य भी होता है, संक्रामक भी होता है और सम्मित भी होता है। ये रिलेशन A कामा B रिलेशन अगर CD से रखता है तो AD बराबर CB, ये रिलेशन में क्या होगा, स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित तीनों होगा। और कभी कभी इसको ये रिलेशन दे देगा, उसके बाद फिर कुछ विकल्प दे देगा कि यही सब सारे विकल्प रहेंगे, बस लास्ट में क्या करेगा, ना को हटा देगा, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चौथे पे टिक करके चले आएंगे, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित। तो इतना समझ में आया, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करिए, समझ में आया, कहीं ना समझ में आया पूछिए जल्दी से, फिर चलें मिटाते हैं इसको। फिर इसके बाद खा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। यहीं पे खा नंबर क्या कहता है, यदि ए जिसमें कितने फलन हैं, 1 2 3 तत्व, ठीक, 3 तत्व हैं, और बी में कितना, कामा बी में क्या है, ए कामा बी, 2 तत्व हैं, ठीक। तत्वों की संख्या कितनी है, 2, इसमें 3 है, 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है, हो तो ए से बी तक फलनों की संख्या होगी। तो ए से बी तक फलनों की संख्या होगी। देखो तो ए में तत्वों की संख्या कितनी है, ए में तत्वों की संख्या
एन बराबर कितना है, 1 2 3, 3 लिख लिया, ठीक। और बी में तत्वों की संख्या, मतलब एलिमेंट की संख्या कितनी है, m बराबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, m, कितना है, 2 है, 2 लिख लिया, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या गया, ए से बी तक फलनों की संख्या करके, तो फलनों की संख्या बराबर क्या होता है, m की पावर n, तो m कितना है, 2 है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8। इसका कितना आया, 8 आया। इसका विकल्प भी देख लिया हो, देखते हैं इसके विकल्प में क्या क्या है। विकल्प में पहला विकल्प देख लेते हैं, पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प है 8, और तीसरा विकल्प यहाँ मिल गया हमारा, 8 मिल गया है पे। तीसरा विकल्प फिर भी देख लेते हैं, तीसरे विकल्प में क्या है, 3, और चौथा विकल्प कितना है, 4। देखो 6 8 3 4, तो आंसर में कौन क्या लिखेंगे, दूसरा 8, ठीक, आंसर में लिखेंगे दूसरा 8। ये हमारा सवाल है, ठीक। अब इसके बाद आगे तीसरा बहुविकल्पी, ये सब बहुविकल्पी है, अगर ये सब आप गलत नहीं करते हैं ना तो आपके कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। बड़े बड़े जो सवाल होते हैं वो अगर आपको आते रहेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये एक एक नंबर के हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इन सब में क्या करना है, m की पावर n, इसको देख कर लगा देना। हम समझाने के लिए इतना सब चीज़ों को लिख रहे हैं, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल है, यहाँ पे ABC दे दिया तो क्या करते, 2 क्या कहते हैं, फिर 3 की पावर 3 मतलब 27, फलों की संख्या कितनी हो जाती है, 27 हो जाती। यहाँ पे 4 होता, तो 4 की पावर 3 कर देते भाई, 64 हो जाता। यहाँ पे भी एलिमेंट बढ़ा देते, 1 2 3 और 1 2 और दे देते, तो यहाँ पे भी हम m की भी संख्या बढ़ा देते। तो हमने बता दिया, एक फार्मूला बना दिया है, आप इस पे रख के कोई भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। इस तरीके कोई भी फार्मूला आता है, कोई भी सवाल आता है तो आप सॉल्व करते ले लेंगे इस फार्मूले के आधार पे। चलिए इसके बाद फिर इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले के गांव में चलेंगे। फिर बहुत मजेदार सवाल है आज, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की बात करने वाले हैं, और ये सब देख लेना, ये सब यही सब पेपर में आएंगे। और जो अनसॉल्व को सॉल्व कर लिया 3-4 साल का, ज्यादातर तो लोग बोलते हैं 5 साल का सॉल्व कर, 5 साल का बहुत ज्यादा हो जाता है। 3 साल का अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 साल रामबाण है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी 3 ही है, और यहाँ पे भी हम लोग 3 साल को अगर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन उसी 3 साल के सेट से ही, मतलब 7 3 21 सेट हो जाएंगे, और 21 सेट हल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 3 सेट तो पढ़ ही चुके हैं, तीसरा सेट पढ़ ही रहे हैं। अब ये 3 वीडियो 3 दिन में ये खत्म होगा, 3 लाइव क्लास में। चाहते तो मैं पूरा ये सुबह से चालू करके शाम तक मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर पूरा दिन पढ़ाने से आप लोग और सब्जेक्ट भी पढ़ना रहता है ना, केवल गणित ही थोड़ी पढ़ना है। तो आप लोग वो और टाइम मिल जाएगा, और फिर और सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। नहीं तो पता लगा मैथ के चक्कर में और सब सब्जेक्ट बर्बाद हो जाएंगे तो क्या मतलब है। तो परसेंटेज तो ओवरऑल ही बनता है ना, ठीक, गा नंबर। और देख लो तभी मैं ज़्यादा क्लासें भी नहीं लगाता हूँ, थोड़ा दूर दूर पे लगाता हूँ, टाइम लेके लगाता हूँ, ताकि आप लोग आराम से बिंदास से पढ़िए। कोई भी समस्या हो तो मैसेज करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। गा नंबर क्या है, लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए, किस मान के लिए, किस मान के लिए सदिश। देखो भाई, अगर ये सब सदिश उदिश के सवाल अगर आपको पढ़ना है विस्तृत से ना, बहुत अच्छे से, तो आप मेरा सदिश वाला वीडियो देख लीजिएगा, हमने पूरा पढ़ाया है, ठीक। तो लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप, के कैप, और आई कैप माइनस 4 जे कैप, 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, प्लस 2 के कैप लंबवत हैं।
और पानी वानी लेके बैठिएगा, ठीक। क्लास लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कब तक आप लोग जुड़े रह सकते हैं, कब तक आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक। धनराज, राधे राधे। और कौन है भाई? ये 12th में पास होने के लिए तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, 12th में पास होने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये यही सब सवाल आएंगे पेपर में, फिर आप हाथ पे हाथ रख के अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बैठे रहेंगे फिर वहाँ पे। फिर आप जानिएगा, आपके काम जानिएगा। बताओ ये कोई समय है पूछने के लिए कि बताओ पास होने के लिए भी कुछ बताओ? यही सब अनसॉल्व के सारे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ये बात जान लेना, ठीक। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही सब सवाल मिलेंगे, और आप यही सब पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप कहाँ से पास हो जाएंगे? यही सारे सब्जेक्ट के भी अनसॉल्व के क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें भी आप पास हो जाएंगे अगर पढ़ लेते हैं, अनसॉल्व को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 95% क्वेश्चन आपके उससे फंस जाएंगे। एक दो सवाल होगा जो नहीं फंसेगा अनसॉल्व से, और एक दो सवाल ऐसा बनता भी है कि बनाते भी हैं कि हर साल डाल देते हैं, एक दो सवाल ऐसा डाल देंगे कि किसी बच्चे से ना बने, तो वो कभी काल हो जाता है। लेकिन देखना कि उसमें आर पार्ट भी होता है, तो हम लोग आर पार्ट वाला कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे पास ऑप्शन भी बहुत होता है। जितने बड़े बड़े सवाल होते हैं 8-8 नंबर वाले जो सवाल होते हैं, उसमें क्या होता है कि सभी के आर पार्ट होते हैं, 7, 8, 9, यही 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं। देखो मैं बता रहा हूं, 7, 8, 9, 7 है, 8 है, 9 है। ये क्वेश्चन जो हैं इसमें 8-8 नंबर के हैं, 8-8 नंबर के हैं, और इसमें क्या है, दो सवाल है। आपको ये क्वेश्चन कर दीजिए, आप कोई एक क्वेश्चन कर दीजिए, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक करना रहेगा, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। तो भाई 8 तिरिक 24 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। 8 तिरिक 24 नंबर बचे कितने लाने के लिए? और ऐसे ऐसे सवाल यहाँ पे फिक्स सवाल आते हैं जो हैं ये 8-8 तिरिक 24 नंबर जो हैं ये फिक्स सवाल हैं। 4 ही 5 सवाल हैं, उसी में से ये सारे सवाल पूछ जाते हैं, घुमा फिरा के वही सवाल रहते हैं। 24 नंबर आप एकदम पूरा रख लीजिए कि मैं इसको 24 नंबर गलत होने ही नहीं दूंगा। 24 नंबर इसको ले लीजिए, बाकी 1-2 सवाल और 2 सवाल 5-5 नंबर के मार दीजिए। अरे भाई 10 सवाल लगभग रहेंगे, 10 सवाल 5-5 नंबर वाले में 10 सवाल रहेंगे, तो 10 सवाल में से अगर आप नहीं कर सकते हैं, 2 भी सवाल नहीं कर सकते हैं तो बेकार है। और अगर आप यहाँ से तीनों सवाल अगर 24 नंबर बना ले जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो 10 सवाल होंगे 5-5 नंबर वाले ना, वो भी कर ले जाएंगे, तो आपका स्कोर यहीं से बनेगा। और यही सब गड़बड़ी होता है तो 8 नंबर कट गया। और इन सब में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही गलती होती है। आपको आता रहेगा, बस गलती क्या होगी, छोटी छोटी चीज़ों से गलती होगी, समझ रहे हैं ना? जैसे गुणा भाग करने में गलती कर देंगे, या समाकलन करने में गलती कर देंगे, अवकलन करने में गलती कर देंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें ही ये 8 तिरिक 24 नंबर ही काट ले जाती हैं। उसमें उसके लिए क्या करना है कि उन्हीं 4-5 सवाल जो चुनिंदा सवाल हैं, उन्हीं को 4-5 बार लगाइए। एक ही सवाल को 3 बार लगाइए, फिर दूसरे सवाल को 3 बार लगाइए, तीसरे सवाल को 3 बार लगाइए। अगर एक ही सवाल को 3-4 बार आप लगाते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं कि आपके 24 नंबर कहीं से कट नहीं सकते हैं। चलो हम इस सवाल को चलते हैं, नहीं ज़्यादा टाइम हो जाएगा उस पर, ठीक। चलो देखो ये क्या कह रहा है, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप प्लस 4जे कैप माइनस का 4जे कैप प्लस का 2k कैप लंबवत है। और लंबवत की कंडीशन कब होती है, मान लो जब कोई हमारा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, उनका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। और जब 0 के बराबर होता है तो यही कंडीशन क्या होती है, लंबवत की कंडीशन होती है। क्या होती है, लंबवत की कंडीशन होती है। लंबवत की कंडीशन होती है मतलब शर्त होती है कि जब ए डॉट बी बराबर 0 होगा तब ही हमारा लंबवत होगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए बराबर कितना है, लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी बराबर कितना है, वेक्टर बी बराबर आई कैप 4जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। यहाँ पे के कैप। अब ए डॉट बी रखते हैं भाई, लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप 4 - 4k कैप जे कैप प्लस 2k कैप। अब देखो बराबर 0,
अब इसका डॉट प्रोडक्ट भी कराना आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं? आई कैप का आई कैप से जे कैप का जे कैप से के कैप का के कैप से, ठीक, के कैप का के कैप से। आई कैप से आई कैप कराएंगे तो क्या होगा? लैम्डा आई कैप स्क्वायर। और एक बात ये जान लेना, आई कैप का आई कैप से गुणा 1 होता है, जे कैप से जे कैप का गुणा 1 होता है, के कैप का के कैप से गुणा 1 होता है, और आई का जे से गुणा 0, जे का के से गुणा 0, और के का आई से गुणा 0। तो आप यहां पे जब कराएंगे आई कैप का आई कैप से तो लैम्डा हो जाएगा, आई कैप का आई कैप से 1 हो जाएगा, ठीक। जे कैप का कराएंगे -4 के कैप से तो क्या होगा? -4 हो जाएगा, और के कैप का 2 के कैप से कराएंगे तो +2 के हो जाएगा बराबर 0। तो लैम्डा -2 -4 है, माइनस प्लस का 2 है तो माइनस का 2 बचेगा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इसके विकल्प में क्या है उसको भी देखते हैं। अब हमने तो इसको सॉल्व कर लिया, अब विकल्प देखने की क्या जरूरत है, सीधे चाहे तो आंसर लिख दें, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं विकल्प देखता हूँ। देखो विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प है -2, दूसरा विकल्प है 2, मिल गया हमारा, यही सही, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे आपके लिए, लेकिन मैं तीनों लिखूंगा, चारों लिखूंगा। तो तीसरा विकल्प क्या है? 3 है, और चौथा विकल्प क्या है? चौथा विकल्प है 4। तो हमारा सीधे से आंसर कौन सा है? सेकंड 2, टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सब आपको ऐसे कर लेना, रफली करना है, ये सबको आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में, ठीक, कि ये कहो पूरा हम टाइम वेस्ट करें इसको सॉल्व करने में। रफ में हल्का सा कर लेंगे, कहीं कोने में एक पेज बनाएंगे रफ पेज, और उसी पे सब लोग हम कर लेंगे। इसके बाद फिर कौन सा है? इसके बाद है समाकलन का है, ठीक, उसको भी देख लेते हैं। मिटा दे इसके, ठीक। चलो कोई समस्या यहां तक पहुंचने में? ये मान के चलिए कि हम लोग पेपर ही दे रहे हैं, आप लोग भी सवाल लगाते रहिए, आप लोग हमसे पहले लगा करके आंसर बताया करिए, ठीक। आप लोग हमसे पहले लगा करके आंसर बताया करिए। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो थोड़ा वेट करिए, अगर आ रहा है तो आपको तुरंत मैसेज करके बताओ। ये क्या है? नो सर हो गया होगा, बताइए नो सर के आगे बताइए क्या है, क्या चीज नो सर, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये गा के बाद कौन सा है? खा नंबर, ठीक ठीक। आई बराबर, ये आई बराबर दिया नहीं हुआ है लेकिन ले लिए हैं, आई बराबर समाकलन x e की पावर -x dx का मान है, ठीक। तो पहला विकल्प इसके लिए ले लेते हैं, क्या है? -x + 1 e की पावर -x। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है x + 1 e की पावर -x। और तीसरा विकल्प है, कौन सा है? x - 1 e की पावर x, x - 1 e की पावर -x। चौथा विकल्प है माइनस का x, x - 1 e की पावर x। देखो वैसे तो विकल्प देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधे इसको सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे हल करते हैं, हल करेंगे, और हल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो यहीं पे अभी बता रहे थे 8-8 नंबर वाले में जो गलतियाँ करते हैं हम लोग, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1-1 नंबर वाले होते हैं, इन्हीं सब में अगर गलती कर देते हैं तो वो तो बड़े सवाल है तो उसमें फिक्स है गलती करना, ठीक। तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, तभी हम लोग बाकी सारे सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। तो dx, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाना है, ठीक। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाने के लिए इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला नहीं पता है तो फिर से देख लो, मैं बता रहा हूं, फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट बाहर सेकंड का समाकलन, ठीक, माइनस d/dx फर्स्ट का अवकलन, समाकलन सेकंड का,
फिर पूरे का जो सब पूरा हल करेंगे इधर उसका समाकलन, ठीक, और प्लस का कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो लिया नहीं गया तो हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे कहीं पे भी प्लस सी नहीं लिखा गया है तो हम प्लस सी वहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी नहीं लिखेंगे। आओ चलो सॉल्व करते हैं इसको। आई बराबर एक्स को बाहर करते हैं, सेकेंड का अवकलन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक, समाकलन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स पूरे का डी एक्स, ठीक। यही चीज़ तो फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला यही में हमने रख दिया है इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। यक्स का यक्स ही रहेगा, ई की पावर यक्स का क्या होता है ई की पावर यक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या होगा हमारा आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब dx से dx तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1, तो समाकलन 1, ठीक, 1। और यहाँ पे क्या होगा e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे आके यहाँ पे प्लस कर देगा, तो प्लस और 1 गुणे e की पावर माइनस एक्स और dx, इस पूरे का dx है ना। देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो 1 आया, इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या है e की पावर माइनस एक्स और माइनस और आया तो यहाँ पे प्लस कर दिया है, और फिर dx। अब इस 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ से मिटा दिए तो अब क्या हुआ हमारा माइनस का एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा ई की पावर एक्स होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे आ जाके माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इसको ई की पावर एक्स को कॉमन कर लेते हैं, ई की पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो माइनस का एक्स और माइनस का 1 ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स। क्या हमारा कोई विकल्प में है, ये कहीं पे दिख रहा है, पहले में ही दिख रहा है, ये देखिए। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम लोग, फर्स्ट माइनस का एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस का एक्स, यही हमारा क्या हो विकल्प सही है, यही क्या होगा हमारा विकल्प सही है। हाँ सही है। चलिए यहां तक ये सही लिखा है आपने, माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स प्लस का सी, और यहाँ पे सी नहीं दिया है तो हम लिखे या ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक, सही है, तुम्हारा भी सही है। सी लिखो या ना लिखो, यहाँ पे सी विकल्प में कहीं पे दिया हुआ नहीं है तो हमने सी माना ही नहीं है, सी को 0 मान लिया है। चलो इसके आगे कौन सा है अंगा नंबर, देखो पांचवा, पहले का पांचवा विकल्प। देखो आज जहां तक हो जाएगा उसके बाद नहीं तो फिर अगले अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद कौन सा है ये तो आप लोग देख के ही बता देंगे, इसमें घात और कोट ज्ञात करना है, घात और कोट ज्ञात करना है, इसको तो आप लोग देख के ही बता देंगे। और चलो फिर भी हम लिख देते हैं अवकल अवकल समीकरण d3y dx³ की पावर 2 प्लस x dy बटे dx की होल पावर 3 प्लस 8y बराबर log x, log x की कोट होगी। चलो बताओ जल्दी से, जब तक हम विकल्प लिख रहे हैं तब तक आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका, ठीक। विकल्प, पहला विकल्प क्या है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 6, ठीक। हाँ सही जवाब 3 है। इसका क्या है
देखो अगर हमें कोटि कहता है तो जितनी बार अवकलन किया गया है उसी को ही हम कोटि कह देते हैं। जितनी बार हम अवकलन करते हैं, इसमें देखो कितनी बार अवकलन किया गया है, 3 बार अवकलन किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा 3। ये कोटि कितनी हो जाएगी, आंसर में लिख देंगे ये दूसरा 3, और यही हमारा आंसर सही। जितनी बार हम अवकलन करते हैं उसी को बोलते हैं कोटि, उसी को क्या बोलते हैं, कोटि। और जितनी बार जितना पावर होता है, जितनी बार अवकलन करते हैं उसकी जो पावर होती है, अगर इसमें कहता घात ज्ञात करो तो क्या होता है, घात, चलो बताओ इसमें, इसमें घात बताओ आप लोग, घात बताओ तो हम आगे बढ़ते हैं। घात जल्दी से बताइए, इसमें घात क्या होगा, हाँ घात 2 होगा, सही बात, सही सवाल, सही आंसर है आप लोगों का। क्यों क्यों घात 2 होगा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है घात तो वही होती है, घात सबसे ज्यादा वही होगी, लेकिन जिसका अवकलन किया गया हो जितनी बार, जैसे ज्यादा, जिसकी अवकलन ज्यादा बार किया गया होगा उसका पावर हम देखते हैं। यहाँ पे तो 3 है, इसकी पावर देखेंगे तो 3 है, और यहाँ इसकी पूरे की पावर कितना है, 2 है, लेकिन हम प्रायिकता किसकी देंगे, जिसको ज्यादा बार अवकलन किया गया है उसकी घात को ही हम घात देखते हैं, और जितनी बार किया गया है अवकलन उसी को क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं कोटि। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये कोटि हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद कौन सा, दूसरे का इसमें क्या है, सभी खंड कीजिए, एक एक नंबर का है। चलिए कोई ना, एक एक नंबर का सवाल है तो क्या हुआ, नंबर तो है ना, उस नंबर पे हम लोग करेंगे, कोई भी सवाल है सभी सवाल को करना है, ठीक। दूसरे का क्या है, दूसरे का कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट तो का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। ये कभी कभी यहाँ पे तो आपको ऐसे दे दिया गया है एक नंबर का, ये विकल्प में भी आता है, सीधे सीधे आपको विकल्प दे देगा, तो वहां पर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, हल लिखेंगे, ठीक। तो इसको पहले, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 को बराबर में लिखेंगे माइनस का कॉसेक इनवर्स √2। ऐसा हम लिख सकते हैं, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो। अब यहाँ फिर से आप फंस जाएंगे, ये त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको कैसे लिख देंगे बाहर। देखो तो इसका सीधा सा नियम यही है, कॉस और सेक को छोड़कर, कॉस और सेक को छोड़कर जब भी यहाँ पे माइनस लगा होगा उसको बाहर कर दी, वो इनवर्स में हो या इनवर्स में ना भी हो, इनवर्स में हो या इनवर्स में ना भी हो, आप उसको बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज है तब उसके लिए आपको दूसरा नियम अपनाना पड़ेगा। वो नियम की अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, ये जान लेना। तो पहले इतना हम लोग कर लिए, यहां तक कर लिए। अब हम देखेंगे √2 कॉसेक में किसका मान होता है, तो √2 देखेंगे तो कॉसेक में मान मिलेगा आपको, जल्दी से बताइए, π/4। कॉसेक 45 में देखिए √2 ही मान होता है भाई, कॉसेक 45 का मान कितना होता है, √2। अब देखिए यहाँ पे फिर से इनवर्स में है, ये बिना इनवर्स के है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/4। अगर हमारे पास विकल्प बना के दे दिया जाएगा तो उसमें हम कौन सा विकल्प टिक करेंगे, जिसमें माइनस का π/4 लिखा होगा, ठीक। हाँ माइनस का π/4 सही है, आंसर सही है। चलिए इसके बाद कौन सा है, खा नंबर है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा है। क्या कह रहा है खा नंबर, कॉस साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर है, इनवर्स नहीं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर है, सॉरी, साइन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट बंद का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या, अवकल गुणांक
ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार सवाल है, देखिए ये सब बड़े मजे मजे अच्छे अच्छे सवाल हैं। क्या करना है, अवकलन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अवकलन क्या करना है, अवकलन करते जाना है। देखो इसको क्या करेंगे हम, y बराबर मान लेते हैं। क्या मानेंगे, यहाँ पे हाल में लिख लेंगे, y बराबर मान लेंगे cos साइन एक्स स्क्वायर। क्या करना है, अवकलन करना है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो dy बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स। देखो एक नंबर का सवाल है, इसको प्रोसेस से करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक। इसको प्रोसेस से करना है। जो छोटे सवाल होते हैं उसको, जैसे बहुविकल्पी में होता है तो हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक नंबर का सवाल है तो इसमें हम प्रोसेस से चलेंगे और स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, ताकि 2-3 लाइनें लिख दो। ये नहीं है कि डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक। तो डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, और फिर ये पूरे को एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर। अब बारी किसकी आई, पहले हमने इसकी की, अब इसके अंदर चलेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसकी करेंगे, ठीक, माइनस का साइन, साइन एक्स, इसको पूरा वैसे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसका करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो गुणे कॉस। अब इसका करना है तो कॉस, और इस पूरे को एक्स मान लेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर। अब आती बारी किसकी आएगी, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की। दिख रहा है ना नीचे, चलो इधर लिख देते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया, इसको उठा के आगे कर लीजिए और इसको भी कर लीजिए। एक्स स्क्वायर तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और घात में से एक कम कर दी जाती है, फार्मूला याद है। चलो इसको आगे कर लीजिए, चलो ठीक है, इसको आगे कर लीजिए। तो 2 को आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, तो माइनस आगे लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस का 2x, और इसको भी थोड़ा आगे कर लीजिए, cos x स्क्वायर को भी आगे कर लीजिए, तो cos x स्क्वायर। अब उसके बाद साइन, साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, साइन ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पे आप कर देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। क्या 1 नंबर के लिए बहुत कुछ करना है, राधे 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 राधे। सब लोग राधे राधे करोगे कि पढ़ोगे भी, पढ़ो, इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताना चाहिए था। राधे राधे करने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक। तो वैसे भी आंसर कमेंट करिए, मैं उसको देख रहा हूं। आप लोग राधे राधे में कंपटीशन लगाए हुए हैं, कौन राधे राधे बोल रहा है, कौन श्री कृष्णा बोल रहा है, कौन राम राम बोल रहा है। तो कंपटीशन लगाने से अच्छा है कि सवाल लगाओ, उसमें कंपटीशन मत करो, इसमें कंपटीशन करो कौन कितनी जल्दी आंसर कमेंट करता है। ये इसके लिए कमेंट होने कंपटीशन होना चाहिए। तो राधे राधे का कंपटीशन बंद करो, इस पे सवाल पे आ जाओ, आगे बढ़े। ये ख नंबर हो गया, फिर गा नंबर, गा नंबर भी देखते हैं। बहुत मजा आने वाला है, ठीक। थोड़ा सा रुको, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ठंडी का सीजन है, पानी तो वैसे प्यास तो लग नहीं रही, लेकिन तब भी गला सूख जा रहा है बोलते बोलते। का नंबर मैं लिख दे रहा हूं, तब तक आप लोग सोचिए, फिर मैं हल कीजिए। हल कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का 4xy, ठीक। ये सवाल है, इसको हल करना है। इसमें क्या है, ये वाई स्क्वायर भी है, ठीक, ये वाई स्क्वायर भी है, बस यही है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करिए, तब तक मैं एक बार मैसेज डाल देता हूँ, जल्दी से सभी लोग फिर से जुड़ जाएंगे, ठीक।
तो जुड़ जाइए जल्दी से, आप लोग भी शेयर करिए और मैं भी एक बार फिर से मैसेज डाल देता हूं, उसके बाद फिर आता हूं। चलो शुरू करते हैं। ठीक, देखो ये सवाल है, क्या है हमारा, हल कीजिए dy बटे डी एक्स माइनस 4xy²। तो इसमें क्या करना है, y वाले को y की तरफ और x वाले को x की तरफ लेके जाना है, बस और कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है। ठीक, क्या है, y वाले को y तरफ, x वाले को x की तरफ ले आना है। तो चलिए फिर, ये इधर को dy है तो dy को y² को इधर लेके आएंगे, तो dy बटे y² बराबर, और x वाले इधर है तो x को इधर भेज देंगे, तो dx को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4x dx, इतना गया। समाकलन कर देंगे। ठीक, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करेंगे तो इसको y को y की पावर -2 कर देंगे, और dy बराबर -4 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे x dx। ठीक, तो समाकलन का फार्मूला क्या होता है, समाकलन कैसे करते हैं, आओ वो भी देख लेते हैं। समाकलन करते हैं y की पावर -2 + 1, और यही सेम प्रोसेस नीचे भी होता है, तो -2 + 1 बराबर -4, यहाँ पे भी यही होगा 1 + 1 बाई 1 + 1, और कांस्टेंट c ले लेते हैं तो c ले लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, y की पावर -1 बटे -1 बराबर माइनस का 4 x² बटे 2 प्लस का c, 2 से 2 दूना 4, और इसको पलट ले मतलब नीचे ला लेंगे तो घात प्लस की हो जाएगी, तो माइनस का 1/y बराबर माइनस का 2x² प्लस का c। ठीक, चाहो तो माइनस को उधर भेज दो, तो 1/y बराबर 2x², और देखो यहाँ पे -c हो जाएगा ना, तो c हमारा कांस्टेंट है तो कोई भी ले सकते हैं, तो हम प्लस का c कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यही क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई समस्या बताइए कमेंट करके। अब फिर से क्लास चालू हो गई है, ये पहला सवाल हमने बताया है इस क्लास में। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, इसमें जल्दी से कमेंट करिए। इसके बाद फिर अगला सवाल है, जल्दी कमेंट करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी कमेंट करिए, हम फिर आगे हम बढ़ें। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, और फिर अगला सवाल है, घ नंबर है, पिटाते हैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक, क्या है, घ नंबर, दूसरे का चौथा सवाल है। दूसरे का चौथा सवाल क्या कहता है, x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए। x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए, समाकलन कीजिए। क्या, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं इसको, तो i बराबर हम लिख लेते हैं समाकलन log x और dx। ठीक, समाकलन करना है, देखो log x का समाकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 से गुणा कर लेंगे, किससे, 1 से। तो अब इसमें लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे, 1 को। ठीक, ये सॉल्व करने का तरीका है। log x को जब भी अगर log x का कहेगा समाकलन करने का, तो हम 1 से गुणा करा देंगे और उसको फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। चलिए करते हैं इसको, और फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला अभी मैंने बताया है जस्ट इसके पहले, फिर से देख लेते हैं उसको। log x बाहर हो जाएगा और बेस में e रहेगा। ठीक, बेस e पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, और 1 dx माइनस समाकलन dy dx log x
log x और समाकलन 1 dx पूरे का समाकलन, ठीक, और प्लस का c log x 1 का समाकलन कितना होगा, x होगा तो हम x को आगे लिख ले रहे हैं, ठीक, माइनस यहाँ पे देखिए log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन कितना होता है x इंटू x और dx प्लस का c, dx ये वाला हो गया, 1 का समाकलन कितना होगा x हो गया, log x का 1/x, ठीक। आगे बढ़ते हैं, x log x माइनस, देखो x से x यहाँ भी कट गया तो बचा क्या 1 dx प्लस का c, और फिर से 1 का समाकलन कितना होता है x होता है, आप लोगों को भी पता है, तो x लिख देंगे प्लस का c लिख देंगे। अब चाहो तो यहाँ से कॉमन कर लो, x को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा log x माइनस 1 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आंसर हमारा i बराबर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे, ठीक। चलिए अब इसके आगे घा के बाद देखते हैं, घा के बाद क्या है, ये देखो, ये मजेदार सवाल है, ये है किससे, प्रायिकता से है, किससे है, प्रायिकता से है, वो बहुत मजेदार सवाल है, और ये 2-2 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में, ठीक, किसमें 2 नंबर में। चलो देखते हैं, आओ इसको भी, कोई भी समस्या हो, लेकिन इसमें क्या समस्या हो ही सकती है, क्योंकि मैं इसका फार्मूला बता ही दिया हो तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे का 5वां सवाल, दूसरे का 5वां सवाल क्या कह रहा है, यदि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कभी 2 नंबर में आता है, कभी 1 नंबर में और कभी 5 नंबर में। ज़्यादा अगर टीचर कहता है कि जाओ पास हो जाओ तो 5 नंबर में इसको दे देगा, और कहेगा नहीं ठीक तुमको पास नहीं होने देंगे तो इसको 1 नंबर में दे देगा, और कहेगा चलो ठीक है कर लो इस सवाल को तो 2 नंबर में दे देगा। तो 2 प्रायिकता किसकी, ए की, बराबर पीबी बराबर 5/13, 5/13, और क्या क्या कह रहा है, PA/B, बी गिवन हो तब ए की प्रायिकता, इसको बोलते हैं बी जब गिवन हो तो ए की प्रायिकता, और लेकिन आपके हिसाब से PA/B बराबर कितना दिया गया है 3/10, 3/10, तो P A यूनियन B, P A यूनियन B ज्ञात कीजिए। आज हमको 2 फार्मूले इसमें बताने हैं, और इसी दोनों फार्मूले से जितने भी प्रायिकता के सवाल होंगे सभी सॉल्व होंगे, अगर इस तरीके का आता है तो। 2 फार्मूले बताएंगे, कौन सा फार्मूला, पहला इसको ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, PA यूनियन B बराबर, जब PA दिया हो तब ये फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस जब PB दिया हो तब इस फार्मूले को लगा सकते हैं, माइनस जब हम PA इंटरसेक्शन B दिया हो, PA इंटरसेक्शन B दिया हो तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमको ये चीज तो निकालना है, यहाँ पे ये चीज दिया है, ये चीज दिया है, PA दिया है लेकिन PB दिया है लेकिन ये चीज नहीं दिया है, तो इस चीज को निकालने के लिए एक फार्मूला और लगाएंगे, कौन सा, PA गिवन B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PB। इसको हमको किस लिए दिया गया है, देखने के लिए तो दिया गया ना होगा, तो इसीलिए हमको दिया गया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको और इस फॉर्म में लिखेंगे, किसमें, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, PA गिवन B PA बटे B गुणे PB गुणे PB, ठीक, गुणे PB। यहां तक समझ में आया, ये हमारे फार्मूले, ये मेन फार्मूला यही 2 है, एक ये फार्मूला है, एक ये लाइन, और दूसरी ये है, दूसरा फार्मूला ये है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लिए, अगर इन दोनों को याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रायिकता का सवाल होगा, कहीं भी होगा,
इंटर में केवल मैं बोल रहा हूँ, इंटर के बाहर नहीं। इंटर में कोई भी पेपर में आएगा तो आप इन दोनों फार्मूले से आपको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया, सबसे पहले हम ये निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन पी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमको ये चीज और ये चीज, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं क्या किसके बराबर दिया है। देखो 2 PA बराबर कितना दिया गया है, 5/13। तो यहाँ से क्या होगा, PA बराबर कितना होगा, PA बराबर हो जाएगा 5/26, 2 गुणे 13 हो जाएगा तो 5/26। और PB बराबर दिया हुआ है 5/13। और ये हमारा PA/B का मान तो दिया हुआ है। देखो तो ज्ञात में लिख लेंगे, यहाँ पे ज्ञात है, ये लाइन ज्ञात है, ये फार्मूले हैं, इसको आप डिब्बा बना के लिख देना, पूरे को एक बड़ा सा डिब्बा बना के लिख देना, फिर इसको एक बड़ा सा डिब्बा बना के लिख देना। फिर उसके बाद से नीचे से इसको लिखना, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA/B इंटू PB। तो PA/B का मान कितना, 3/10 गुणे 5/13 बराबर कितना हो जाए, 5×3 = 15 और 130। ठीक, इतना हमने लिख लिया। अब हमको निकालना है PA/B। तो फार्मूले में रखेंगे, यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, PA का मान कितना है 5/26, PB का मान कितना है 5/13, 5/13 प्लस माइनस है, सॉरी माइनस, और PA इंटरसेक्शन B कितना निकला 15/30, 15/130। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, 130 एलसीएम आएगा, 26 का गुणा इस भाग देंगे इसमें 130 में तो 5 बार जाएगा, तो 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक, फिर 13 का भाग 130 में देंगे 10 बार जाएगा तो 5×9 = 50 हो जाएगा। और माइनस का 130 का 130 में देंगे तो भाई एक बार में चला जाएगा तो 15 का 15। तो घटा लेते हैं, कितना आएगा 60/130। तो 0 से 0 खत्म, 6/13। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, PA/B बराबर 6/13। यही हमारा हो गया आंसर। कभी कभी यही जानते हो 2 नंबर में पूछा, 2 फार्मूले यूज हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है, दो नंबर में पूछ लेते हैं। और यही 2 फार्मूले क्या कहते हैं, थोड़ा और कुछ भी दे देंगे, लैंग्वेज कुछ ज्यादा दे देंगे, तो आपको क्या कहेंगे 5 नंबर में। यही सवाल आपको 5 नंबर में दे दिया जाएगा। ठीक, तो यही सवाल क्या हो जाएगा, 5 नंबर में दे दिया जाएगा। और फिर आगे चलो, इसके बाद कौन सा है, तीसरे का सवाल है आबिद से, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, मिटाए, हाँ मिटा ही दे रही है, तुम बोल रहे मिटाए। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं अच्छे से, जहां कहीं ना समझ में आए पूछ सकते हैं। ठीक, जहां कहीं समझ में ना आए पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट ही देख रहा हूं। ठीक है, इसका तो आंसर बताना चाहिए था सवाल सॉल्व करके, आप लोग बताए नहीं। हमको लग रहा है ठंड के मारा काम नहीं कर रहा है आप लोगों का दिमाग। ठीक है, यही महीना ठंडी है, उसके बाद फिर पेपर है, ये भी जान लेना। यही 1 महीने ठंडी है, उसके बाद फिर पेपर है, फिर देखना क्या होगा। ठीक, फिर क्या कहते हैं, ये सवाल देखिए क्या है, तीसरा है, तीसरे का आवाज आ रही है ना, तीसरे का आवाज आ रही है कि नहीं, जरा एक बार कमेंट करके बताइए। तीसरे का आबियो, ए बी ज्ञात कीजिए, A/B ज्ञात कीजिए। आबियो AB ज्ञात कीजिए, यदि A बराबर, यदि A बराबर -1 2 3 और 4 -2 5, और B बराबर कितना दिया हुआ है, और B बराबर
बी बराबर 2, 1, 6, 7 और 5, 3 ये दिया गया है। तो क्या करना है हमको, ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे हल ए बी बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे -1, 2, 3, ठीक, फिर 4, -2, 5 गुणे, बी को लिखेंगे 2, 1, 6, 7 और 5, 3। चलिए ए बी का गुणा देखो भाई, देखो इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम से करेंगे, ठीक, इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम से, इस स्तंभ से, ठीक। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे, देखिए मैं एरो का बना दे रहा हूँ, ठीक। तो इसका गुणा 2 से करेंगे तो -2, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो +12, 3 का गुणा 15 से करेंगे तो +15, ठीक। अब इसी का गुणा इस वाले स्तंभ से करेंगे तो माइनस का -1 हो गया, 7 दूना 14 हो गया तो प्लस का 14, और 5 3 त्रिक का 9 हो गया तो प्लस का 9, ठीक। अब इसी प्रकार इसमें भी इसका गुणा इससे कराएंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 6 दूना 12, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दिए, 5 5 25 प्लस का 25, दूसरे से कराते हैं तो 4 1 9 4, और 4 7 दूना 14, तो में लेकिन माइनस है तो माइनस का 14, 5 3 15 तो प्लस 15, ठीक। फिर ए बी बराबर, देखो 12 में से 2 चला जाएगा 10 बचेगा, और 10 में 15 जोड़ेंगे 25 हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 में से 12 निकाल देंगे 13 बचेगा, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, 21, ठीक। और यहाँ पे देखिए 14 में से 1 घटा देंगे 13 बचेगा, और 13 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे देखिए 14 में 15 में 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए बी का मान इतना आएगा, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते ना, मिटा दें, चलो मिटाते हैं इसको। एक सवाल है क्या, एफ एक्स बराबर ये सतत से है, अवकलनीयता से, ठीक, इसको भी देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। ये सब अच्छे सवाल हैं, इन सब में क्या कहते हैं ना, मजा आता है इसमें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग गलती ना करें, ये सब नंबर फ्री के हैं, ये सब क्या जो कैलकुलेशन आप लोग अगर गलत नहीं करेंगे तो आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, इसमें कोई एक बात दो बात नहीं है, इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक। खा नंबर क्या है, आगे देखते हैं इसको भी। खा नंबर क्या है, क्या क्या एफ एक्स यक्स प्लस का 5, यक्स प्लस का 5 कब लिया जाएगा, जब, मतलब यदि एक्स बड़ा हो या एक्स छोटा हो 1 से या बराबर हो तब, और जब x -5 कब लिया जाएगा, यदि यदि x बड़ा हो 1 से, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 पर सतत है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 पर सतत है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले लगा हुआ है, क्या इतने पर x बराबर 1 पर सतत है, इसको हमें क्या करना, चेक करना। देखो इस तरीके के सवाल मैं जितने भी आएंगे, मैं यहाँ पे एक कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, यहाँ पे कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा अगर 5 नंबर का भी आए तो अगर उसी तरीके से आप कर देंगे तो आपको 5 नंबर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस का 5, तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर 1, f1 बराबर कितना हो जाएगा
1 प्लस का 5 बराबर 6। ये हो गया, ठीक। दूसरा LHL पर, LHL पर चेक करेंगे, ठीक। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे बोलते हैं, तो लिमिट x टू 0। LHL की बात करेंगे तो छोटा जी x बराबर 1 है ना, तो 1 लेंगे, x बराबर 1, ठीक। 1 से थोड़ा पहले, थोड़ा सा पहले नहीं, मतलब थोड़ा सा माइनस लगा दिए तो थोड़ा सा पहले, तो ये कौन सा है थोड़ा सा पहले, मतलब x से छोटा हो। x का मान x से छोटा कब है, जब x प्लस 5, तो यहाँ पे लेंगे x प्लस का 5, ये हो गया, ठीक। अब चाहे तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दे और फिर 5 1 6 हो जाएगा, तो हमारा उससे लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 1 मिनट में। यहाँ पे हम ऐसे चाहे तो लिख देते हैं 6 लिखते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि ताकि आप 5 नंबर का भी आए तब भी आप कर सके, ठीक। तो मैं ऐसा प्रोसेस बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर 1 है ना, तो 1 और माइनस है तो माइनस, और यच मान लेंगे। यच थोड़ा सा जो कम कर रहे हैं, कुछ कितना कम कर रहे हैं, यच कर रहे हैं, 1 से यच कम कर रहे हैं, ठीक। और यक्स बराबर कितना है, 1 है, तो 1 बराबर 1 माइनस एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक। अब यही से यहाँ पे हमको करना है, लिमिट रखेंगे, लिमिट रख दिया, जहाँ यक्स है वहाँ पे हम इसको रख देंगे, और जहाँ लिमिट दिया हुआ है वहाँ पे हम h बराबर 0 लिमिट ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टू 0, h टेंड करेगा 0 की ओर, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, 1 माइनस एच प्लस का 5। तो लिमिट ले लेंगे, यहाँ पे लिमिट लेने पर तो कितना आएगा इसका मान, लिमिट ले लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, h बराबर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 6। इससे भी आया, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे भी 6 आएगा। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी फलन हो, किसी भी तरीके का फलन हो, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसी प्रोसेस से करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे आप लिख देंगे तो हो तो जाएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कर देंगे इसी प्रकार दूसरे RHL पे हम लोग चेक कर लेंगे, RHL यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन हम इस प्रोसेस से करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, फिक्स है, और गलती भी नहीं होगी, ठीक। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइज का चीज लगा देंगे, यहाँ से यहाँ, ये इतना तो माना गया है, ठीक। ये इतना, ये हमारा माना गया है, इसको भी लिखना लेकिन जरूरी है, डिब्बा में मैं कर दे रहा हूँ कि ये इतना लेट किया गया है, इसके बाद ये है, ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रकार यहाँ पे भी करना है, लिमिट h टेंड करेगा 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 प्लस कर दिए तो थोड़ा सा ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए कब है, x बड़ा कब है 1 से, जब x माइनस 5 ले रहा है, तो x माइनस 5, यहाँ पे भी आ जाएगा वही, माना सेम इसी तरीके से मानना है, माना x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का h, 1 प्लस है तो 1 प्लस h ले लेंगे, तो 1 बराबर कितना, x बराबर कितना है 1, 1 बराबर 1 प्लस का h बराबर कितना हो जाएगा 0। अब शेष वही काम, फिर से लिमिट ले लेंगे, बस यही है। x के स्थान पे अब कितना रखना है हमें, x के स्थान पे रखना है 1 प्लस का h और माइनस का 5, और यहाँ पे h टेंड करेगा 0 की ओर, तो लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर लिमिट ले लेंगे तो क्या होगा, लिमिट ले लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस का 0 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारा फलन पे मान आया है 6, ठीक। ये कितना आया है, फलन पे मान आया है 6, और LHL पर भी मान कितना आया है, 6 आया है, लेकिन हमारा RHL पे मान 6 नहीं आया है, तो ये सतत नहीं है। क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर, पहले एक लाइन और इसके ऊपर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, LHL बराबर fx, मतलब f1 बराबर RHL। कौन सा बराबर नहीं है, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, तो ये बराबर लग देंगे, लिखेंगे यहाँ पे अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये 5 नंबर अगर इतना आप कर देंगे तो 5 नंबर मिलेगा।
कोई भी सवाल हो, इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा सतत सिद्ध करने के लिए, चेक करने के लिए, तो आपको यही प्रोसेस दोहराना है। पहले फलन पे मान चेक करेंगे, फिर एलएचआर पर, फिर आरएचएल पर, फिर देखेंगे तीनों अगर बराबर है तो सतत है, बराबर कोई एक भी बराबर नहीं है तो असतत हो जाएगा, मतलब सतत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आगे गा नंबर सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। पहले जब इसमें रुमाल नहीं लगाए थे तो मिटता नहीं था, अब अच्छे से मिट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी से मिट जाता। नहीं पहले मैं ऐसे रगड़ता रहूं, मिटता ही नहीं था। पहला वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको। ठीक, चलो कोई ना, नहीं मैं बस बोला था कि मैं इसको सही कर लूंगा, और सही कर लिया हूँ रुमाल लगा के। ठीक, अगला सवाल कौन सा है? गा नंबर, गा नंबर। ठीक, गा नंबर क्या है? समाकलन, ये मैं आई लगा ले रहा हूँ, आई लगा नहीं है। ठीक, आई बराबर समाकलन 1/√, a² - x² dx का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो भाई, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? साइन मानेंगे, साइन या तो कॉस, साइन मानेंगे या तो कॉस मानेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है और x² है तो इस तरीके के सवालों में साइन या तो कॉस, तो मान लेते हैं, माना x बराबर, माना x बराबर a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो अवकलन कर लेते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? a कॉस थीटा और d थीटा। ठीक, a कॉस थीटा d थीटा, dx बराबर हो गया। अब यहीं पे हम देख लेते हैं एक चीज और, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी क्यों निकाल रहे हैं बताते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x/a। देखो इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x/a ना। यही चीज अब इसमें हम रखते हैं। तो आई बराबर क्या होगा हमारा? समाकलन, देखो a², यहाँ पे x² है तो x के पूरे रखेंगे ना, तो माइनस का a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, a यहाँ पे dx, और dx के स्थान पे भी चाहे तो हम dx के स्थान पे भी रख देते हैं। तो चलो dx के स्थान पे भी रख देते हैं। कितना रख देते हैं? a cos थीटा d थीटा। तो आई बराबर समाकलन a cos थीटा d थीटा बटे √, देखो a² कॉमन कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। एक मिनट, देखो थीटा हो गया, तो 1 - थीटा बराबर क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम? आई बराबर समाकलन a cos थीटा d थीटा बटे √, a² कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोनों पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक, बराबर समाकलन a cos थीटा d थीटा बटे a cos थीटा d थीटा। यह देखो यहाँ से भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो रूट हटने के बाद तो क्या देखिए हमारा जो हो बच रहा है a cos थीटा, a cos थीटा ऊपर भी है, a cos थीटा नीचे भी है, तो कट गया। तो क्या बचा? क्या हमारा आई बराबर समाकलन d थीटा, d थीटा 1d थीटा। तो 1d थीटा का मतलब क्या होगा? समाकलन केवल थीटा होगा। और आई बराबर कितना निकला है? थीटा, आई बराबर थीटा। तो आई का मान कितना, थीटा का मान कितना है? यहाँ पे मैंने थीटा का मान इसीलिए निकाला था, तो क्या हो गया हमारा? साइन इनवर्स x/a। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2 नंबर। इतना सॉल्व कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2 नंबर। आगे चले, कोई दिक्कत? मिटाते हैं फिर।
अब इसके बाद कौन सा है, गा नंबर के बाद घा नंबर। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है, मिटा रहे हैं। इंटर के सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और अच्छे लगते हैं, इसको सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पेपर बाद है। जब आप लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को इसको लगाने में अच्छा लगेगा। बहुत मज़ेदार सवाल है। यही जब क्या होता है ना, जब टाइम बीत जाता है तभी समझ में आता है। तो वो वाला हालत मत रखिएगा कि टाइम बीत जाए तब आप लोग समझिएगा। तो अभी से लगाना चालू कर दीजिए, टाइम का इंतजार मत करिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। ठीक, अगला है खा नंबर, तीसरे का घा नंबर। उस समांतर उस समांतर उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों, क्या सदिशों वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये दो है। ठीक, दो। ठीक, और वेक्टर बी बराबर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, 2k कैप द्वारा निरूपित है। ये है सवाल, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए फिर जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करें। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए भाई, हमको लग रहा है सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप लोग केवल बैठे हैं ऐसे। सॉल्व करिए, जल्दी से करिए, हल में लिखते हैं हम लोग। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहीं पे अगर समांतर चतुर्भुज ना कह के त्रिभुज कहता तो क्या करते, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में बस थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर है हम अभी बताते हैं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता तो क्या करते, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर देते। ठीक, लेकिन यहां पे क्या कहा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा है, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, जो 1/2 है इसी को हम नहीं लिखेंगे, बस हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो हमें त्रिभुज का तो पूछा नहीं है, 1/2 का गुणा हमने नहीं किया, ये हो गया किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमको यही निकाल लेना है बस। तो सबसे पहले ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइडिक विधि से हल करते हैं। कैसे, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पे देखो, आई का गुणांक कितना है, 3 है, जे का गुणांक कितना है, 2 है, के का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक, यहाँ पे देखो, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2 और के का गुणांक -2। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई कैप, देखो बंद, इसको बंद करेंगे, इसके सामने इसके सामने, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो -4 और 2 दूना 4, -4 माइनस का जे कैप। ठीक, इसका भी रिकॉर्ड बंद करके ऐसे बंद ढप दिया, तो 2 एक 2, 2 3 दूना 6, तो -6 और -2 प्लस का के कैप, प्लस का कितना, के कैप, के कैप के नीचे पूरा बंद, तो 2 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और 2 एक 2, 6 -2। देखो, माइनस का 8 आई कैप,
कितना, -4 कितना हो जाएगा, -8 आई कैप। यहाँ पे जे वाले में आते हैं हम, देखो -6 है, -2 है, तो कितना हो जाएगा, -8, और बाहर माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 जे कैप। और यहाँ पे देखिए 6 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 4, तुम प्लस का 4 के कैप। ये कितना निकला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर पी कितना निकला, -8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसका मापांक निकाल लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगता है, -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, याद है ना गुणांक का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस 64 प्लस 16 बराबर 144, अंडर रूट 144। देखो 6 4 10, 10 4 14, 4 हासिल 1, और 1 1 2, 6 2 8, और 8 6 14, तो 144। तो ये कितना निकला, 144 मतलब 12, क्रॉस वेक्टर बी बराबर 12 वर्ग इकाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये, फिर बराबर 12 वर्ग इकाई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ सही है, 12 सही है। ठीक, इसके बाद चौथा देखते हैं, चौथे का नंबर। देखो इस सवाल को मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ, पिछले सेट में बताया हूँ। क्या है इसका सेट, सवाल का सवाल नंबर मैं बता देता हूँ। ये सवाल नंबर को एक मिनट बता दूँ। छठे का कोई पार्ट था, छठे का चौथा सवाल था, कितना था, छठे का चौथा सवाल था। उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम वही सवाल है, चौथे का और पिछले सेट का छठे का n क्रॉस n गुणे n का वाला देखिए, एक बार मिलाइए, n गुणे n वाला सवाल अब मैं लिख रहा हूँ, उसको मिलाइए। आप पिछले सेट में मैंने जो बताया था छठे का चौथा सवाल, मतलब घ नंबर घड़ी वाला, उसको आप मैच करिए। देखो दोनों सवाल एक ही है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग मिलाइए। लेकिन मैं बताऊंगा उस सवाल को, फिर से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसको उससे पिछले सेट में तो आया ही है, इस सेट में भी आया है, तो मैं उसको 2 बार बताऊंगा, ताकि आप लोगों को दोनों, अगर उस बार ना समझ में आए तो इस बार समझ में आ जाए, और इस बार ना समझ में आए तो फिर से जाके उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक, देखो उसमें वो बहुविकल्पी जब जो मैंने जो पहला बहुविकल्पी बताया था इस सेट का, वही सवाल है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। ये चौथे का चौथे का देखिए क्या कर रहा है, n गुणे n में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है, में एक संबंध निम्नवत परिभाषित है, निम्नवत परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है इसको भी देख लेते हैं। परिभाषित किस प्रकार है, a, b रिलेशन है c और d से, रिलेशन रखता है किससे, c और d से, c और d से रिलेशन किसे रखता है, c और d से। यदि और केवल यदि AD बराबर BC, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, जरा मिलाइए इसको, इस सवाल को मिलाइए, इस सवाल को आप लोग मिलाइए कि तुल्यता संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा, जल्दी से मिलाइए फिर बढ़े। ठीक, तुल्यता संबंध रखेगा
कि नहीं रखेगा। और ये पिछला सवाल है, जानते हो, छठे का घात नंबर, ये पिछले सेट का छठे में घात में मैं बता चुका हूँ। छठे छठे के घात सवाल में मैं इसे बता चुका हूँ। उसमें सवाल क्या था, सिद्ध कीजिए कि n गुणे n पर संबंध r जहाँ a कामा b रिलेशन रख रहा है c से। तो वहां पे यदि और केवल यदि के स्थान पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया था, दिस डबल इंप्लीकेशन, ये डबल इंप्लीकेशन का चिन्ह का प्रयोग किया गया था इस शब्द के स्थान पे। ठीक, AD बराबर BC, तो ये चीज दिखाना है, R एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है। पिछले सवाल में भी था, छठे का घात आप मिला सकते हैं पिछले सेट का। ठीक, पिछले सेट में ई कौन सा EY था, हाँ EY में आप देख लीजिए छठे का घा, और ये इसको मैं बता चुका हूं और फिर से मैं इसे बताने यहाँ पे चल रहा हूं, तो आप लोग फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये इसमें क्या दिया, दिया ज्ञात क्या है हमें, हाल में लिखेंगे दिया है, हाल में देखेंगे दिया है। दिया है क्या कि ये A कामा B एक रिलेशन है, रख रहा है किससे, रख रहा है C कामा D से, संबंध फलन से है। देख इस सवाल संबंध फलन से है। ठीक, A कामा B रिलेशन रख रहा है, R मतलब रिलेशन रख रहा है C और D से। और जब ये रिलेशन रख रहा है तो क्या इंप्लाई कर रहा है, यदि और केवल यदि, इसका मतलब ये है कि यदि और केवल यदि ये इसका चिन्ह है, ये चिन्ह में चाहे आप यहाँ पे चिन्ह लगा दो और चाहे यहाँ पे इसको लिखो, तो मैं चिन्ह लगा के लिख दे रहा हूँ AD बराबर BC। और किसके अनुसार है ये भी देख लीजिए, A यहाँ पे है, D यहाँ पे है, इसका पहला पद इसका अंतिम पद, यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पद इसका पहला पद, इसका अंतिम पद इसका पहला पद। तो समझ में आया ये कहाँ से इसको बनाया गया है ये चीज, रिलेशन। तो ये ऐसे है। अब हमें क्या करना है, इसको देखो सिद्ध करने के लिए, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें दिखानी रहती है। क्या क्या दिखाना रहता है, स्वतुल्य, क्या दिखाना रहेगा, स्वतुल्य, सममित, क्या दिखाना रहेगा, सममित और संक्रामक, संक्रामक। ठीक, संक्रामक, ये तीन चीज हमें दिखाना रहेगा। और फिर उसके बाद अगर ये तीनों चीजों अगर हमें इसमें दिख जाती है, तो ये 100% ये क्या होगा, R एक तुल्यता संबंध रखेगा। ठीक, R क्या रखेगा, एक तुल्यता संबंध रखेगा। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक, चलिए देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, स्वतुल्य दिखाने के लिए, स्वतुल्य दिखाने के लिए हम मानेंगे माना, यहां पे करेंगे माना AB रिलेशन रखेगा किससे, AB से। स्वतुल्य दिखाने के लिए करना हूं, AB रिलेशन रखेगा AB से। और जब AB रिलेशन रखेगा AB से तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखो यहां पे देखो क्या होगा, AB बराबर बराबर AB। ठीक, जब हम AB का रिलेशन AB से दिखाते हैं तो क्या दिख रहा है, AB AB से रिलेशन मतलब संबंध है। और इसी प्रकार सेम इसी का उल्टा, इसी का उल्टा देखते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, इसी का उल्टा मतलब C कामा D, अगर C कामा C का रिलेशन C कामा C से दिखाना चाहें तो क्या होगा, देखो CD बराबर क्या होगा, यहाँ पे भी देखो क्या होगा, CD होगा कि नहीं होगा, CD बराबर CD, AB बराबर AB। ठीक, अब चाहो तो यहाँ पे इसको AB BA लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, BA, AB बराबर BA। और अगर नहीं समझ में आ रहा है इसके अनुसार आप चल रहे हैं तो यहाँ पे DC लिख लो, CD बराबर DC, AB बराबर BA। और BA का ही मतलब है कि AB का ही मतलब है BA का ही मतलब है AB। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB बराबर AB लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, CD बराबर CD लिख सकते हैं। तो क्या ये हमारा स्वतुल्य है, देखो भाई इससे रिलेशन दिखा दिया इसके तब भी बराबर आ रहा, इसका रिलेशन इससे दिखा दिया तब भी बराबर आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे अतः R संबंध, अतः R संबंध स्वतुल्य है, अतः R संबंध स्वतुल्य होगा। क्या होगा,
स्वतुल्य होगा। ठीक, समझ में आया? स्वतुल्य आया। क्या करना है, 2 लाइन लिखना है बस। देखो, एक ये लाइन, एक ये लाइन लिखना है। ए बी का रिलेशन ए बी से दिखा देना है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा दिखा देंगे, सी डी को लेके दिखा देंगे, सी डी, तो सी डी का सी डी से दिखा देंगे, तो सी डी दोनों बराबर, और दोनों बराबर हैं तो यही क्या हो जाएगा, संबंध, जो आर संबंध होगा ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब इसी के बाद क्या दिखाना है हमको, सममित दिखा देते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक, सममित, सममिति कैसे दिखाएंगे ये चीज भी देखो। ठीक, सममित भी दिखा देते हैं। सममित देखो, माना ए बी रिलेशन रख रहा है सी डी से, ए डी रिलेशन रख रहा है सी डी से, तो क्या होगा, ए डी बराबर बी सी। ये दिया हुआ है हमारा ए बी बराबर सी डी, बी सी दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, अब इसी को देखो, इसी को उल्टा करके देखते हैं। अगर हम इसी सी डी को पहले रख के ए बी को बाद में रखते हैं, क्या इसी का जस्ट उल्टा, अपोजिट, तो सी कामा डी रिलेशन ए कामा बी। ठीक, रख दिया। अब देखो क्या होगा, इसके अनुसार क्या होगा, सी बी बराबर क्या होगा, ए डी। और इन दोनों से अगर हम क्या देख रहे हैं, अगर इसको समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण 2 बना लें, तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे कि दोनों रिलेशन, इसका उल्टा अगर हम इसको आगे करके देखते हैं तब भी यही हमारा मिल रहा है, और इसको पीछे मतलब सी डी को पहले लेके करते हैं फिर तब भी हमारा दोनों बराबर मिल रहा है, और ए बी को आगे रख के करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं तब भी तो वही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, सममित भी है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः आर संबंध सममिति होगा। देखो भाई, दो लाइन में प्रूफ हो जा रहा है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। एक लाइन तो हमें दिया ही है, जो तीनों में करना है, एक लाइन तो हमें दिया हुआ है। ठीक, और ये 2 नंबर का सवाल है, कुछ करना नहीं है, बस केवल ए बी का रिलेशन सी डी से दिखाना है, फिर सी डी का रिलेशन सी डी से दिखा देना है, और तो सममिति हो जाएगा। और ए बी का ए बी से, सी डी का सी डी से दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। संक्रामक के लिए एक नया एलिमेंट मान लेंगे, एक नया एलिमेंट। देखो, एक नया एलिमेंट क्या मानते हैं सममित के लिए, इतना हो गया, मिटाते हैं इसको। ठीक, आप देखो, संक्रामक के लिए एक नया एलिमेंट मान लेंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक, संक्रामक के लिए क्या करेंगे, माना ए बी रिलेशन रखता है किससे, सी डी से, ये तो हमें पता है सी डी से। ठीक, और सी डी, सी कामा डी रिलेशन रखा देते हैं किससे, ई एफ से। तो इसके अनुसार को क्या होगा, इसके अनुसार तो वही होगा, ए डी बराबर बी सी, और इसके अनुसार क्या हो जाएगा, सी बी सी एफ, सॉरी सी एफ बराबर डी, सी एफ बराबर डी। आप देखिए, अब इस समीकरण को 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं। किसको, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर। ठीक, एक साथ कैसे लिखेंगे, देखो, ए डी और सी एफ बराबर गुणा करा दिए हैं, इन दोनों का गुणा करा दिए, समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 2। ठीक, देखो बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और डी। अब देखो यहां पे, देखो क्या हुआ, 4 मिल गए ना, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमारा, ए एफ। देखो यहां से ये चीज, और सेम यही चीज यहां से बी सी डी, क्या हो जाएगा, बी। और इसका देखेंगे जब हम, तो इसका क्या हो जाएगा, डी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, डी सी बराबर सी बी। देखो अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि देखो हमने इसका रिलेशन दिखाया, तो यहां से अगर हम रिलेशन बनाना चाहें, देखो इसका हम रिलेशन बनाए तो क्या होगा, ए बी
देखो इसके आगे लिखना है, देखो इसका रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ए बी, ए कामा बी, रिलेशन किससे रखेगा, ई एफ से, ई एफ से। और इसका हम देखेंगे क्या बनेगा हमारा, सी कामा डी। तो यहाँ पे तो हमारा ये तो कॉमन ही है, ये चीज हमारा कॉमन है, सी सी डी, और यहाँ पे भी सी डी दोनों में कॉमन है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और लिख भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और सी डी रिलेशन किससे भी है, सी डी रिलेशन है ई एफ से भी रिलेशन है, ये तो मैंने माना ही है, देखो ये यहाँ से सी डी रिलेशन ई एफ से। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको लिखो, इस लाइन को लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं पे हमारा काम हो गया है। देखो ए एफ यहाँ पे हो गया, बी ई यहाँ पे हो गया, और ये दोनों में बराबर हैं तो ये कट जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर इससे ये जो है, इससे मैंने क्या किया, रिलेशन बना दिया, इस रिलेशन को हमने रिलेशन रूप में इस फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, जो कि इसका उल्टा है। ये इसका मतलब ये है कि इसके अगर ये चीज़ अगर हमें पता है तो हमको ये चीज़ में हम लिख सकते हैं, ठीक। तो वही चीज़ हमने क्या किया, ये चीज़ हम निकाल लिए, फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ को लिख दिया। अब इन दोनों से भी देख रहे हैं क्या है कि ए बी रिलेशन रख रहा है, ई एफ से भी रख रहा है, और सी डी भी ई एफ से रिलेशन रख रहा है। तो ये क्या है, अगर किसी और चीज़ से अगर इसका संक्रामक कराना चाहे तो क्या होगा हमारा, ये संक्रामक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे आर, अतः नीचे लास्ट में लिखना है, अतः सभी में लिखना है, जितने हैं स्वतुल्य सिद्ध करना है स्वतुल्य लिख देंगे, सम्मित सिद्ध करना है तो सम्मित लिखेंगे, और संक्रामक लिख लेना है तो अतः आर संबंध क्या है, संक्रामक है। अब तीनों चीज सिद्ध हो गया, तो हम लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे बता रहे हैं, इतना लिख लिए। उसके बाद फिर लास्ट में लिखना है, लास्ट में एक लाइन लिखना जरूरी है, लास्ट में हमारे में क्या लिखना है, यही लाइन लिखना है, एन गुणे एन में संबंध आर स्वतुल्य कामा सम्मित और संक्रामक, संक्रामक है, अतः आर संबंध एक तुल्यता संबंध है। कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत। ये संबंध फलन की सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हारे सामने 2 बार ये 2 सेट में पूछा गया है, तो आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब, ठीक। तो मिटाए, चल आगे बढ़ते हैं। चौथे का दूसरा कौन सा है, खा। चौथे का खा है, इसको भी देखते हैं। चौथे का खा भी देख लेते हैं भाई, कहाँ गया, ये इस पन्ने पे है। चौथे का खा क्या है, वह ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए अंतराल
जिसके लिए अंतराल 1, 2 में fx एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त मतलब प्राप्त फलन वर्धमान होगा। प्राप्त फलन वर्धमान होगा। वर्धमान होगा। ठीक होगा। देखो इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या है, वर्धमान या उच्च निम्ननिष्ठ या उच्चिष्ट या वर्धमान हास्यमान अगर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अवकलन कर देना है उसका। क्या करना है, सबसे पहले उसका अवकलन, जो कुछ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, अवकलन एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक, तो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस का ए। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अंतराल कितना है 1, 2 में वर्धमान है। ठीक, ये वर्धमान है, ये लिखा हुआ है अंतराल में वर्धमान है, तो वर्धमान है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से करेंगे कि 2x जो है प्लस ए, क्या कर देंगे इसको, 0 से क्या है ये बड़ा होगा, 0 से जब बड़ा होगा तभी तो हमारा वर्धमान होगा। और क्या कहते हैं, कम होगा तो क्या होगा, हमारा हास्यमान होगा। 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान, कम होगा तो हास्यमान। तो 0 से बड़े के लिए क्या करेंगे, इसको फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा माइनस ए से। देखो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, चिन्ह यही रहेगा। ठीक, x बराबर क्या हो, x हो जाएगा -a/2। ठीक, अब -a/2, तो सबसे न्यूनतम क्या है, 1 है ना, तो 1 को रखेंगे, तो माइनस का न्यूनतम, यहाँ पे कहीं पे न्यूनतम मान भी लिखा है ना, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है। a का वह न्यूनतम, दो तो रखेंगे नहीं। ठीक, तो 1 रखे या 2 रखे, दोनों में से देखते हैं कौन सा सही होता है। ठीक है ना, तो a के न्यूनतम मान के लिए -a/2 बराबर 1। ऐसा करें कि जो -a/2 है 1 आ जाए, तो कितना मान रखेंगे, देखो माइनस, देखो इसको 2 को इधर भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस उधर जाएगा प्लस, उधर माइनस हो जाएगा तो -2। तो ये इसका मान कितना है, -2 आया। तो -2 अगर हम लेंगे तब 1, 2 में वर्धमान होगा, -2 लेंगे तब क्या होगा, इस फलन के द्वारा 1 से 2 वर्धमान होगा इस अंतराल में। ठीक, इतना समझ में आया। देखो जब हम a का मान -2 लेंगे, यहाँ पे इस फलन में अगर -2 लेंगे, तभी 1, 2 के बीच जो हमारा मान होगा वो क्या होगा, वर्धमान होगा, नहीं तो क्या होगा, हास्यमान, नहीं तो क्या होगा हमारा हास्यमान। अब इसके बाद गा नंबर सवाल, गा नंबर देखो, गा नंबर अवकल समीकरण से है, ये भी आसान सवाल है। गा नंबर, चलो दो सवाल और लगा लेते हैं, गा और घा। उसके बाद फिर अगले लाइव क्लास में अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक, तो गा और घा बचे हुए हैं, तो इसको चलिए लगाते हैं जल्दी से। कोई भी दिक्कत हो इस सेट में, अभी जहां जितना पढ़ाया हूं पूछ सकते हो, अभी मौका है, पूछ लीजिए और मैं बता दूंगा। जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और नहीं दिक्कत हो तो लिखिए। ठीक है, जल्दी से करिए, मैं तब तक गा नंबर सवाल नोट कर रहा हूं। ठीक, गा नंबर
गा नंबर क्या है? अवकल समीकरण। समीकरण dy बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 1, और इसमें दिया गया है y बराबर 1 नहीं हो सकता, ठीक, y बराबर 1 नहीं ले सकते हैं, को हल कीजिए। देखो, इसको हल करने के दो तरीके हैं, चाहे तो सिंपल सा हल कर ले, दोनों तरीका हम देख लेते हैं, ठीक। एक तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, वाई वाले को एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाले को एक तरफ, तो ये हल कर लेंगे। देखो, दो प्रोसेस है, दोनों बता देते हैं, एक को आप लोग करिएगा, एक हम बताते हैं, ठीक। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 है ना, तो डी वाई बटे डी एक्स इसको यही रहने देंगे और इसको भेज देते हैं 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। तो अब पूरे को उधर लेते हैं, तो डी वाई बटे 1 माइनस वाई बराबर डी एक्स, इसका अवकलन समाकलन कर लेना, ठीक। समाकलन कर लेना, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। और इधर मैं बता रहा हूँ, इसकी तुलना क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 समीकरण 1, इसकी तुलना रैखिक अवकल समीकरण कौन सा रैखिक अवकल समीकरण लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, कर लेते हैं भाई, इसको भी कर लेते हैं करने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, p बराबर कितना हो जाएगा 1, q बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अवकल समीकरण गुणांक क्या होगा हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर 1 dx, 1 क्या होगा dx होगा, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा, ठीक। जनरल सोल्यूशन, साधारण हल, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आई बराबर समाकलन आई इंटू एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे क्यू और डी एक्स प्लस का सी। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स, और वाई है तो वाई लिख लेंगे बराबर, ठीक। यहाँ पे आइए, समाकलन ई की पावर एक्स इंटू 1 है, क्यू का मान 1 है तो 1 रख देंगे, फिर डी एक्स प्लस का सी। तो वाई ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस का सी, ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो और चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, और दोनों का वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा। जब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो वो लॉग में करके आएगा ना, लॉग में करके आएगा, तो उसको क्या करना, लॉग का एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग मतलब, एंटी लॉग जब लेंगे तो जहाँ जहाँ पे लॉग होगा वहाँ पे लॉग हट जाएगा, और जहाँ जहाँ पे लॉग नहीं होगा वहाँ पे ई की पावर चला जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ई की पावर नहीं होगा तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, जहाँ वाई होगा वहाँ पे तो रखा रहेगा, ठीक। तो ये इसको आप सॉल्व कर लेना, और इससे बहुत आसान है ये इसको याद रखेंगे ना तो आपको और दूसरे भी सवाल अगर इस तरीके के रहेगा तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको करो या ना करो, इसको नहीं करना, यही कर लेना, ठीक। इसको मत करना, यही एक प्रोसेस करना, और ये आसान है, छोटा सवाल, कुछ नहीं रखिएगा, अवकल समीकरण से तुलना करना है, p बराबर 1 है, q बराबर 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक लाइन में निकल गया, जनरल सोल्यूशन एक लाइन में निकल गया, तो 2 नंबर है, तो 2 फार्मूले लिखो, 2 नंबर पा जाओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर लिखो, 2 फार्मूले लगाओ, 2 नंबर पाओ। आगे बढ़ते हैं, घ नंबर, इस लाइव क्लास का लास्ट सवाल, ठीक। इसको मत करना, ये वाला प्रोसेस मत करना, यही करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मिटा रहे हैं, ठीक। ये सवाल इस सवाल को पहले देखो, भाषा है, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, इस सवाल को, भाषा बहुत लंबा चौड़ा है, और अगर भाषा आप समझ गए तो प्रायिकता का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप ना लगा पाओ। ये प्रायिकता का है, 2 नंबर का सवाल है और 2 कौड़ी का सवाल है, 2 नंबर का 2 कौड़ी का, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। देखो कौन सा सवाल है, देखो क्या कर रहा है, एक पासे को, क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को
एक बार उछाला जाता है, क्या होता है? उछाला जाता है। ठीक, उछाला जाता है। यदि घटना यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को, कॉमा लगा के, को ई से और, जो ये घटना है इसको ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, पासे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से, इसको यफ से निरूपित किया जाए, निरूपित किया जाए तो बताए घटना, तो बताए। देखो ये सब भाषा इतना लंबा चौड़ा दे देते हैं कि आप लोग डर के मारे इसको छोड़ ही देंगे, लेकिन है कुछ नहीं। बताए कि घटना, कि क्या घटनाएं ई और यफ स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यफ स्वतंत्र हैं, यही हमको दिखाना है। इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, स्वतंत्र है कि नहीं है। देखो एक पासे को एक बार उछाला जाता है, क्या है? देखो जब हम पासे को उछालेंगे, सॉल्व भी करते चले, तो पासे को जब उछालते हैं इसको यस से डिनोट कर लेते हैं। उसमें कौन कौन सी संख्याएं हो सकता है, कौन कौन सा प्राप्तांक हो सकता है, क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखो हमारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है। यह तो 1 आएगा, पासा जानते हैं ना, लूडो की गोटी देखे है ना, उसी को पासा बोलते हैं। यह तो 1 आएगा, यह तो 2 आएगा, यह तो 3 आएगा, यह तो 4 आएगा, यह तो 5, यह तो 6। ऐसे बाहर कुछ आ नहीं सकता है। क्या कह रहा है कि यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त को ई से, तो भैया ई क्या चीज है? ई में कौन कौन से हैं? 3 और 3 का अपवर्त, 3 और 3 का अपवर्त मतलब 6, 3 का गुणांक 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 9 तो आएगा ही नहीं, तो 9 को लेंगे ही नहीं, तो 6 लेंगे। 3 और 6, ई इतना हो गया। यफ क्या कर रहा है? सम प्राप्त हो। यफ सम इसमें कौन कौन से? 2 4 6, तो 2 कामा 4 कामा 6, ठीक, 2 कामा 4 कामा 6, ये इतना हो गया ना। अब यहां पे आगे देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ, ई क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन। अब देखो इसमें ये क्या चीज, इसमें दोनों में कॉमन कौन सा चीज है? इंटरसेक्शन कौन है? कॉमन क्या है इसमें से? 6 कॉमन है ना, तो हम लिख लेंगे 6। अब ये इतना तो हमने संबंध फलन का चीज है, इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद प्रायिकता की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी लेंगे। प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 और 2 है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 6। कुल कितने हैं? 6 है, और आ कितना रहा है? 3, और यह तो 6, तो 2/6 पी की हो गई। अब इसके बाद पी एफ प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रायिकता, एफ की प्रायिकता कितनी होगी? इसमें कितने? 1 2 3, तो 3/6, ठीक, पी एफ हो गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का क्या होगा प्रायिकता? तो हम भी यहाँ पे भी लिख लेंगे ई प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें कितना है? 1 है, तो 1/6 हो गया। 1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमें क्या करना है? स्वतंत्र है कि नहीं? स्वतंत्र होने के लिए यदि ई और एफ, यदि ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र हैं, तब, अगर ये स्वतंत्र हैं, अगर ये
स्वतंत्र हैं तो क्या कंडीशन फॉलो करेगी, कंडीशन फॉलो करेगी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणे पी बी, ये दो कंडीशन है। यही कंडीशन अगर इस कंडीशन को फॉलो करती, क्या हमारा इस कंडीशन को फॉलो करती है? इस कंडीशन पे रख के देखते हैं भाई। देखो 1/6 बराबर पी का मान कितना है 2/6, तो 2/6 गुणे पी बी का मान कितना है 3/6 ना, 3/6। देखो 1/6 बराबर 3 दूना 6, 6 छक 36, 36/6। तो क्या 1/6 बराबर 1/6 आया कि नहीं आया? आ गया। तो अतः हम लिख देंगे अतः ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। बस इतना सिंपल सा सवाल है, यही आपको सॉल्व कर देना है बस। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। पी और एफ, हाँ यहाँ पे पी एफ होगा, सॉरी ये पी बी नहीं होगा, पी एफ होगा, पी एफ होगा। ठीक, पी ई डॉट पी एफ, यहाँ पे पी एफ होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, पी एफ होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? तो बस हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। टाइम भी हो गया है, 6 बजने वाला है, 5:30 से ज़्यादा हो गया है। तो लगभग अगर 15-20 मिनट क्लासें बंद थी, बाकी उसके बाद चलती रही। डिस्टर्बेंस हो गया, लाइट चली गई थी, और कोई बात नहीं। फिर चलिए, फिर यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, फिर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बस अब बंद करते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जल्दी से पूछिए भाई, नहीं पूछना है? और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे सवाल हमने बताए हैं। आप देखेंगे तो पहले के 5 सवाल मैंने बताया है, तो 5 नंबर तो फिक्स ये हो गया, 5 नंबर। दूसरे के 5 सवाल बताए हैं तो 5 नंबर इसके फिक्स। ठीक, 5 नंबर ये हो गए। तीसरे के कितने हैं? 2-2 नंबर के हैं, कितने सवाल? 4 सवाल, 8 नंबर इसके हो गए, 8 नंबर। फिर चौथे के 2-2 सवाल, 4 सवाल, 8 नंबर। तो 8 8 16, 16 10 26, टोटल 26 नंबर आज मैंने बताया। टोटल 26 नंबर मैंने बताया है। अगर 26 नंबर जान लो, ये 2 घंटे में आपको 26 नंबर बनाना है। लेकिन ये जान लेना, अब जो आगने वाला वीडियो है ना, उसमें 26 नंबर नहीं, उसमें एक एक वीडियो में 50-50 नंबर मिलेगा। इसके बाद ये तो छोटे छोटे सवाल थे 2-2 नंबर के। अब इसके बाद जो 5-5 नंबर आने वाले हैं, सीधे सीधे ऐसे आएगा। चौथे में, 5वें में कितने सवाल हैं? 5वें में 4 सवाल हैं, 5 सवाल हैं, 5 सवाल हैं। 5वें में 5 सवाल हैं, 5-5 नंबर के, 25 नंबर सीधे 25। और छठे में कितने हैं? छठे में भी 5 सवाल हैं, तो 25 नंबर ये। तो आने वाला वीडियो जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ये 26 नंबर, वो आने वाला वीडियो 50 नंबर। उसके भी आगे जो पढ़ाएंगे ना, वो 24 नंबर का वीडियो होगा। 24 नहीं, उसको 48 नंबर मानिए, क्योंकि उसमें आर पार्ट के भी सवाल मैं बताता हूं। तो वो 24 दूना 48 नंबर, वो समझ लीजिए कितने। उस वीडियो में 2 वीडियो आएगा, एक 50 नंबर का आएगा, एक 48 नंबर का आएगा, और एक 26 नंबर का। ये तो हो ही गया, 26 50 48 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये लगभग 100 के पार जा रहा है। तो 100 के पार तो हमको लाना नहीं है। तो 100 के पार लाना नहीं तो क्या करेंगे हम? कुछ सवाल को जो आर पार्ट में उसको छोड़ देंगे, तो हमारा तब भी क्या होगा? देखो दोनों को जोड़ते हैं, कितना होगा? ये होगा 98 प्लस कितना होगा? 26। 26 को जोड़ते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा? 14 हासिल 1 और 9 3 12, तो कितना? 124 नंबर। सोचिए 124 नंबर। तो हमें 24 नंबर ऐसा होगा कि 24 नंबर के सवाल ऐसे होंगे कि 24 नंबर अगर हम ना भी करें ना, तब भी क्या होगा कि हमारा 100 नंबर आ जाएगा। 124, और हमको लाना कितना है? 100 नंबर। तो 100 नंबर नहीं आ सकता है 124 में। 124 नंबर को पूरा पेपर होता है, पूरे 124 में 100 नंबर नहीं ला पाते हैं तो बेकार है। और हमको कहा ही जाता है कि 100 नंबर बस लाना है। 100 नंबर मतलब पूरे 24 आपको बच भी जाएगा। ठीक, 124 में से आपको कितना लाना है? 100 नंबर। अरे भाई 124 में से 100 लाना है। लोग बोलते हैं कि 100 में से 100 लाना है, तो 100 में से 100 नहीं लाना है, 124 में से
100 लाना, 124 में से 100 लाना। 24 नंबर आपको छोड़ देना है, गलत कर देना है, हम करेंगे ही नहीं 24 नंबर, समझ रहे हैं ना। 24 नंबर तुम अपने दम से को, मैं तुमको नहीं करूंगा, तुमको छूंगा ही नहीं। 24 नंबर नहीं भी छुएंगे तभी आपका 100 नंबर आ जाएगा। और 100 में 100 ला देंगे ना, तो आप जान लीजिए बोर्ड परीक्षा के सबसे ऊपर जो लाइन लिखी रहेगी ना, उस पर आपके मार्कशीट पर आपके गणित वाले उस पर स्टार बन के आएगा। ठीक, चलिए फिर इसको शेयर कर दीजिए। ये 124 में से 100 लाना है, ये ध्यान, आप ध्यान रखना। हमको एक नंबर भी कटने देना नहीं है, केवल 24 नंबर कटने देना है। 24 नंबर छोड़ देना है, कटने भी नहीं देना है, छोड़ देना है। मैं नहीं करूंगा तुमको 24 नंबर छूंगा तक मैं। ठीक, तो चलिए फिर इसको शेयर कर दीजिएगा जब सबसे ज़्यादा लोगों के पास, ताकि सब लोग भी देखें और सब लोग भी पढ़ें। ठीक, चलिए फिर वीडियो देखने के लिए या लाइव क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।